अच्छा, आजकल ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है जी। अगर आपका पार्टनर है वो ओवर प्रोटेक्टिव है और आपको चीज़ों के लिए रोकता टोकता है, मे बी वो आपके लिए एक्चुअली हार्मफुल हो इसलिए रोक रहा है टोक रहा है, लेकिन वो ठप्पा लग जाता है कि नहीं ये रेड फ्लैग है। That's right. तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं लोग? एकदम ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखते हैं, बीच का कुछ वो नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं चाहूँगी कि हम सब रिफ्लेक्ट करें, दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन दैट वी कैन डू। क्या हमें आज तक अपनी लाइफ की जर्नी में, जिस भी स्टेज में हम हैं, अपनी लाइफ की जर्नी में क्या एक भी ऐसा व्यक्ति मिला है जिसमें कोई भी रेड फ्लैग वाली क्वालिटीज ना हो? मुश्किल है ना? So somewhere understanding that all of us are on our journey and we've reached a stage जहाँ पे कोई ना कोई ऊपर नीचे वाली चीज़ें होंगी. Love is more about accepting them with whatever, whatever qualities, weaknesses they have. ये करने का फ़ायदा ये होता है because I am operating out of an empowering state of mind. अब जैसे हमने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे ना, रिसर्चेस थॉट का इफ़ेक्ट प्लांट्स पर होता है, थॉट्स का इफ़ेक्ट पानी पर होता है. ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हैं. जैसे जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ही जगह से पानी लेकर अलग अलग जार में उस जार को लेबल कर दिया, लव, हेट, जेलसी, अलग अलग लेबल कर दिया. और लोगों को कहा बस इससे पास होइए, देखिए उसे. तो जो रीड करते थे, और फिर वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद उन सभी जार्स के पानी को क्रिस्टलाइज किया गया और साइंटिफिक इक्विपमेंट से देखा गया. उनका सबका क्रिस्टलाइजेशन जो था, जो फॉर्मेशन था मॉलिक्यूलर, वो चेंज हो गया, अलग अलग हो गया. दैट्स द इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन मैटर. सिमिलरली जिनसे भी हम बात करते हैं, जिस भी आत्मा से हम बात करें, दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ इफ आई एम सेंडिंग अ नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी कि ये तो रेड फ्लैग है, इनमें तो ये कमी है, ये तो ठीक नहीं है, वी आर एक्चुअली डिसएम्पावरिंग द अदर पर्सन. तो वो कुछ ग्रीन फ्लैग वाली एक्शंस करना भी चाहेंगे, बट आई एम ओनली सेंडिंग दैट नेगेटिव एनर्जी एंड डिप्लीटिंग देम फर्दर. सो समवेयर जो हमारे साथ हैं, कैन आई जस्ट एक्सेप्ट them the way they are, and then if you think कि वो बहुत ज़्यादा over protective हैं या बहुत ज़्यादा वो ऐसे हैं, can I send them good wishes? We've seen lot of these experiments जहाँ पे through our thoughts we are able to send that energy to the person and that person realizes on their own. कई बार हमें बोल के नहीं realize करवा पाते ना. तो कई बार जैसे कभी वो सो रहे हैं या वो किसी मतलब रिलैक्स स्टेट में है, जस्ट थ्रू योर माइंड, टेलीपैथी हम जिसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति एक कंट्री में है, दूसरी कंट्री में दूसरे हैं, यहाँ पे वो कुछ सोच रहे हैं, वहाँ पे उनके यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, यहाँ से लविंग वाइब्रेशंस, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ थॉट क्रिएट किया क्योंकि बहुत क्लोज कनेक्शन है, अभी फिजिकली दूर है लेकिन मन से बहुत जुड़े हुए हैं. यहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छा उनके लिए क्रिएट किया, वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. सो दैट्स हाउ थ्रू आवर माइंड वी कैन ऑल्सो हेल्प एंड एम्पावर द अदर पर्सन टू डू मोर ग्रीन फ्लैग काइंड ऑफ थिंग्स. और जबकि मैं अगर ये सोच रही हूँ कि ये तो मतलब बिल्कुल ही, तो हम उन्हें और खराब और उनकी उसी चीज़ को अटेंशन क्योंकि हम दे रहे हैं, बार बार उनकी रेड फ्लैग वाली चीज़ों को हम अटेंशन दिए जा रहे हैं, वो बिहेवियर इनफैक्ट और बढ़ता है. जिस भी चीज़ को हम अटेंशन देंगे वो चीज़ बढ़ेगी. हम उनसे वही चीज़ें निकाल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, हम उनसे वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो कैन वी शिफ्ट आवर वे ऑफ लुकिंग एट पीपल एज फ्लैग्स एंड लेबल्स एंड जस्ट लुक एट देम एज बीइंग्स एंड से ओके, लविंग बीइंग, इट्स ओके, कुछ ऊपर नीचे है बट it'll be okay. And हो सकता है हम उन्हें इतना empower कर पाएं अपनी जर्नी में that